है ना, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन बेकार है आपके लिए। क्वेश्चन होने उतने ही चाहिए, थोड़े बहुत डाउट रह जाने चाहिए, तभी तो कुछ नया सीखोगे, वरना क्या है, एक ही तरह के क्वेश्चन कर करके कोई फायदा नहीं है बेटा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ऑल होमवर्क ट्राइड, चलिए ग्रेट, 80% डन। हाँ फिर ठीक है, 20% डाउट रह गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग जो है एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं, मतलब मैं फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन में पिछले 4 सालों से क्लास ले रहा हूँ, 12th के भी बैचेस लिए हैं, रिपीटर्स भी बैच लिए हैं, बट आप लोग जिस सीरियसनेस के साथ काम कर रहे हैं, जितना होमवर्क तुम्हें दे दो सारा तुम कंज्यूम कर लेते हो, विच इज वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। और इसी तरह से बस बेटा करते जाना, यही होता है एक सच्चे जो जेई एस्पिरेंट होता है और जो रैंक लाने वाला होता है, उसकी यही पहचान होती है, ठीक है ना। जब भी मैंने पास्ट ईयर्स में टॉपर्स को पढ़ाया है, अंडर 100, अंडर 50 रैंकर्स, अंडर 20 रैंकर्स, उन लोगों में एक कॉमन चीज थी, वो कभी मना नहीं करते थे कि सर, ये कभी नहीं बोलते थे कि सर होमवर्क मत दो इतना, वो जितना उन्हें दे दो वो कहते थे हाँ सर हो जाएगा, उन्हें बोल दो ये कब परसों तक कर लाना, हाँ सर हो जाएगा। उनके पास बहाने नहीं होते थे, उनके पास रीजंस नहीं होते थे कि हमें स्कूल जाना है, प्रैक्टिकल है सर, हमें तो ये भी वाली क्लास है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है। वो बस एक ही चीज बोलते थे, हाँ सर दे दो हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, और आपके अंदर भी मुझे ये बात नजर आती है, आप में से बहुत सारे बच्चों के अंदर ये बात नजर आती है, क्योंकि आप चैट पे लिखते हैं। आई एम श्योर काफी सारे लोग जो है नहीं भी करते होंगे, ट्राई नहीं भी करते होंगे, बट बेटा तुम्हें भी इस जोन में आना है, जिस जोन में ये लोग पहुंच गए ना, यहां से अब इनकी रैंक आनी ही आनी है, बस अब क्वेश्चन ये है कितनी रैंक आएगी, और वो उस दिन पर भी डिपेंड करेगा, राइट, उस दिन कैसी किस्मत रहती है, क्योंकि वो इतना तो थोड़ा सा किस्मत का रोल रहता ही है, बट इनकी रैंक तो श्योर शॉट आने वाली है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी भी रैंक आए, तो मैथ्स ही देखो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये बात आप सबको पता है, रैंक अच्छी लानी है वर्सेस बेकार रैंक आने में डिसाइडिंग फैक्टर मैथ्स होने वाला है। केमिस्ट्री सब अच्छी कराएंगे एग्जाम में, सबसे मेरा मतलब है, मतलब 80-90% बच्चे तो केमिस्ट्री अच्छी कर ही लेते हैं, फिजिक्स भी ठीक ठाक कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, बट मैथ्स जिसकी बेटर हो जाती है उसकी रैंक बेटर आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रैंक लेकर आए, तो मैथ्स इंप्रूव करेंगे, और मैथ्स के अंदर कैसे इंप्रूव होगी, सवाल में अटक के ही आपका वो रास्ता बनेगा, जब आपसे सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे। जितने ज्यादा आप सवाल ट्राई करेंगे, जितने ज्यादा में आप फंसेंगे, जितने ज्यादा का हिंट्स देखेंगे, जितने ज्यादा का सोल्यूशन समझेंगे, जितने ज्यादा को रिट्राई करेंगे, उतने धीरे धीरे फिर आपका थॉट प्रोसेस बनेगा, अप्रोच डेवलप होगी, सोचने का तरीका डेवलप होगा, और धीरे धीरे तुमसे भी सवाल होने लग जाएंगे बेटा। सर मैकबुक इफेक्ट है ये, अच्छा, ओहो अच्छा, मैकबुक के लिए तैयारी चल रही है सारी, अरे मेरे लाल क्या बात है यार, मैकबुक के लिए तुम सब लगे पड़े हो क्या? अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हें 11वीं में ही बता देते यार, हम ये 11वीं में ही बता देते तो ज्यादा सही रहता नहीं। चलो अच्छी बात है, जो भी है, जिस भी कारण से लगे हैं बहुत अच्छी बात है, लगे तो हैं। एक भाई कह रहा है सर रैंक का डिफरेंस आईओसी से आता है, यार ये भोलेपंती वाली बातें मत करो, ठीक है, यहां पर आकर ये सब मत करो, ठीक है। आईओसी में जो जेई एडवांस की बात हो रही है, मेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। जो बच्चा जेई मेंस क्लियर करके बैठा हुआ है एडवांस देने का, तुझे लगता है उसकी आईओसी वीक होगी? आईओसी वीक वाला बच्चा पहुंच रहा है वहां पे, है एडवांस क्लियर जो कर रहा है, वो 10-12 हजार बच्चे होंगे जो, उनकी आईओसी वीक होगी? तुझे लग रहा है? कितना भोला इंसान है तू यार, है। उन्हें नोमेनक्लेचर याद करने में और मैकेनिज्म याद करने में, पीपीटी के रंग याद करने में बड़ा समय लगने वाला है। ये बता, जो मैथ्स को फोड़ फाड़ के बैठा हुआ है इतने हजारों क्वेश्चन कर करा के, वो पीपीटी का रंग नहीं बता पाएगा कि ए से बी निकला, सी आया तो ये लाल निकला, ये निकला तो ये वाला बताओ कौन सा था, वो ये नहीं कर पाएगा, है। ये बता, यही तो है उसमें, और है क्या आईओसी में? हमने भी पढ़ी है बेटा, हमने भी पढ़ी है, और हमने भी फोड़ी है, तो हमें पता है आईओसी रैंक डिसाइडिंग नहीं है। अगर तुझे कहीं से भी ये लगता है तो गलत फहमी में जी रहे हो। हाँ, केमिस्ट्री सबकी अच्छी हो जाएगी, केमिस्ट्री सबकी अच्छी हो जाएगी, जो जो लोग जेई मेंस क्लियर करने वाले हैं, 99.9% लोगों की केमिस्ट्री अच्छी ही होगी उसमें। हाँ, आईओसी तो बेटा अच्छी बात है, पढ़ लो, मतलब मैं उसमें कुछ बोल नहीं रहा हूं, बट आईओसी हो जाती है, आराम से हो जाती है, थोड़ा बहुत भूल जाओगे, वो बाद में रिवाइज करते रहना, याद कर लेना, और क्या, यही तो होना उसमें। आईओसी रोस्टेड ना भैया, आईओसी रोस्ट नहीं करी है मैंने थोड़ी ना रोस्ट करी है। तुम यार ये क्यों समझते हो कि आईओसी रोस्ट हो जाएगी? कुछ भी सर ने बोल दिया तो रोस्ट ही किया होगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि कहा मैथ्स इज द रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ्स में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। हाँ बिल्कुल, अमिताभ सर भी ओपी, एंड अपने ओम पांडे सर भी ओपी, सब टीचर्स ओपी है बेटा, मैं इसमें किसी को भी रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप गलत फहमी में ना जिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको वो तो करनी है, मतलब वो तो अच्छी करनी है, वो तो मतलब उसमें तो कोई बार्गेनिंग है ही नहीं, वो तो अच्छी करनी है। तुम ये सोचो कि मैं मैथ्स अच्छी कर लेता हूँ और आईओसी बेकार कर लेता हूँ, तो तुम तो थ्रेशोल्ड ही क्लियर नहीं कर पा रहे ना। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव नहीं हो पाएगी तुम्हारी, फोटोन कैसे बाहर निकलेगा समझ गए ना।